Good morning once again students. We'll continue with same chapter, that is sources of business finance. हमने ये कल स्टार्ट किया था और कल का ही टॉपिक मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ फाइनेंस. दैट इज मनी, पैसा. बिजनेस फाइनेंस, दैट इज फाइनेंस रिक्वायर्ड इन द बिजनेस. फाइनेंस रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर एनी पर्पस. पर्पस में भी एनी पर्पस क्या क्या हो सकते हैं फाइनेंस के बिजनेस में. क्यों चाहिए पैसा बिजनेस में हमें? एनी वन एसेट्स को बाय करने के लिए, एनी वन एल्स वेजेस सैलरीज पे करने के लिए, बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यस बिजनेस सेटअप करने के लिए, रॉ मटेरियल क्या सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, यस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज, सारे एक्सपेंसेस जो है या एसेट जो हम परचेज कर लें, बस हमें हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पैसा है वो चाहिए. तो द फाइनेंस रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फाइनेंस. और कल भी ये बात कर रहे थे कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हर बिजनेस में है. बिजनेस छोटा हो, बिजनेस बड़ा हो, बिजनेस सीजनल हो, बिजनेस ऑफ सीजनल हो, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हो, बिजनेस ट्रेडिंग हो, बिजनेस कपड़े का हो, बिजनेस मोबाइल का हो, किसी भी चीज का बिजनेस हो, किसी भी क्वालिटी का स्केल का बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस, किसी भी चीज का बिजनेस, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ना हो. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहेगी, मोर और लेस हो सकती है. किसी बिजनेस में ज्यादा हो सकती है, किसी बिजनेस में कम हो सकती है, ऐसा हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी बिजनेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ही ना हो. कितनी देर तक बिना पैसे के हम काम कर लेंगे? इसलिए हमने कल डिस्कस भी किया था कि फाइनेंस इज डैश ऑफ डैश लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. की फाइनेंस जो है, जैसे ह्यूमन बॉडी में जो इम्पोर्टेंस ब्लड की है, वही इम्पोर्टेंस जो है वो बिजनेस में फाइनेंस की. लेकिन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी अगर ब्लड ना हो तो वर्क कर पाएगी? है ही नहीं, एक्चुअल में तो बॉडी ही नहीं है, उसे ब्लड ही ना हो. और ऐसे ही अगर बिजनेस फाइनेंस नहीं है तो वो कोई वर्क नहीं कर पाएगा. सेम इम्पोर्टेंस इज देयर एज ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, सेम इम्पोर्टेंस इज देयर ऑफ फाइनेंस इन अ बिजनेस. हमने पहले भी बात करी, रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है. फॉर एग्जांपल हम कल भी यही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, कैन बी मोर और लेस ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ बिजनेस. स्केल ऑफ बिजनेस, द स्केल इज लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल. लार्ज स्केल में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी या कम होंगी? ज्यादा होंगी. और स्मॉल स्केल में वो कम होंगी. ऐसा तो नहीं है कि लार्ज स्केल में है और स्मॉल स्केल में नहीं है, ऐसा तो नहीं. पैसा चाहिए, कम ज्यादा हो सकता है. लार्ज स्केल हो ज्यादा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने नोट किया हुआ है. अगर नहीं किया है, जो नहीं आ पाई थी, ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं. इन केस ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस, financial requirement will be more, and in case of small scale requirements will be less. ठीक है ये पॉइंट. ऐसे ही केस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस और टाइप ऑफ बिजनेस. यहाँ पे दो तरह के बिजनेस हो सकते हैं. एक हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग और एक हो सकता है ट्रेडिंग बिजनेस. तो किस टाइप ऑफ बिजनेस में रिक्वायरमेंट्स फाइनेंस की ज्यादा होंगी, किसमें कम होंगी? मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा रिक्वायरमेंट्स और ट्रेडिंग बिजनेस में कम. क्यों ज्यादा, क्यों कम? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा एसेट्स चाहिए. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में हमें मशीनरी चाहिए, हमें ट्रेडिंग में मशीनरी नहीं चाहिए. हमें वहां मशीनरी चाहिए तो मशीनरी रखने के लिए जगह भी चाहिए. मशीनरी बढ़ गई रिक्वायरमेंट जगह की भी. जगह कहाँ से आनी है? पैसे से ही आनी. लैंड बिल्डिंग पैसे से ही आएगी, चाहे अपनी हो तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी और की होगी रेंट पे करना पड़ेगा, पैसा चाहिए. नहीं, पहले मशीनरी के लिए पैसा चाहिए, फिर मशीनरी को रखने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, मशीनरी को चलाने के लिए एम्प्लॉइज वर्कर्स चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए, उनको सैलरी पे करनी. ट्रेडिंग बिजनेस में ऐसा नहीं है. ट्रेडिंग बिजनेस में थोड़ी मशीन, थोड़ी लैंड से, बिल्डिंग से काम चल जाएगा, थोड़े स्टॉक से काम चल जाएगा, बट थोड़े से, जीरो से नहीं. इट मीन्स थोड़ी है चाहे, पर है तो रिक्वायरमेंट है ना. ऐसे ही सीजन पे डिपेंड करता है.
सीजन पे। अगर वो सीजनल गुड्स है, बस सीजन चल रहा है हमारा, देन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, क्योंकि अब सामान बिक रहा है, सीजन चल रहा है, सामान बिक रहा है, सामान खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा वर्कर्स, ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा सैलरीज पे करनी है, रेंट पे करना है, और सामान खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। अगर वो ऑफ सीजन चल रहा है तो वर्कर भी कम रखे हैं, काम तो है नहीं, परचेज क्या करेंगे, सेल भी तो नहीं हो रही, तो पैसा हमें कम चाहिए। कुछ खर्चे जो करने ही पड़ने हैं, तो बिल्डिंग का रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, रेंट पे बैठे हुए हैं, है ना। कुछ और खर्चे हैं, एम्प्लॉइज हम सारे नहीं दे देंगे, कुछ तो रखने ही पड़ेंगे एम्प्लॉइज हमें, चाहे ऑक्सीजन चल रहा हो, उसके लिए पैसा हमें कम चाहिए होगा। इन पॉइंट्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मे बी मोर और लेस, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो ही नहीं किसी बिजनेस में। कल हमने इतना कुछ शायद किया था, मेरी क्लास और भी किया था कुछ, नक्शा भी मैंने करवाया है हमने। हाँ जी, हाँ, इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात की थी। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो कितने तरह की, वो दो होती है। वो एक होती है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो बिजनेस में एक बारी, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हो गए बिजनेस में, वो रिक्वायरमेंट्स एक बारी हमने पूरी कर ली हमारी, हमें दोबारा जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, बार बार नहीं परचेज करने पड़ेंगे ना। हम करते हैं ऐसा कि हमने अब आज कार ली है, हम कहीं अगले महीने और कार लेंगे, है पॉसिबल? उसको अगले महीने और लेंगे, ऐसा हो सकता है। हमने आज लैंड परचेज करी है बिजनेस के लिए, हम कहीं अगले अगले महीने एक और लैंड परचेज बिजनेस वहां ले जाते हैं, ऐसा है क्या? हम कल भी यही बात कर रहे थे, जिस जगह पे एक बार हमारा बिजनेस शुरू हो गया, हमने तो क्या परचेज करनी है, हमारी पुश्ते भी नहीं परचेज करती दोबारा, वही बिजनेस हो रहा होता है। पुराना बिजनेस देखना, जिसको दादाजी करते थे, पापा कर रहे हैं, आगे आप लोग करोगे। अगर आपका बिजनेस बिजनेस क्लास बिजनेस फैमिली है आपकी, जगह नहीं हम जोड़ के जाते जब तक कि बहुत ही जरूरी ना हो जाए, बहुत जगह ही छोटी पड़ जाए, वो वाली बिजनेस ही चेंज कर लें, हम शहर चेंज कर लें, फिर बात है। हम उसको रेनोवेट करते रहेंगे, अड्डा नहीं छोड़ते, ऐसे होता है ना। तो कस्टमर को आदत पड़ चुकी वहां आने की, ऐसे ही है। तो ये थोड़ी है कि आज लैंड ले लीजिए, कल को अगले महीने अगले साल बोले नहीं यार यहाँ से बिजनेस शिफ्ट करते हैं, वहां ले जाते हैं। बिजनेस चेंज कर सकते हैं, जगह नहीं थी, है ना। मशीनरी ले ली, हर महीने लेंगे मशीनरी, लॉन्ग टर्म डिसीजन है ये वाली, लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट्स है, दो रिक्वायरमेंट्स जो बिजनेस को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो है वो इफेक्ट करती है। एक बार ये रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी कर ली, बार बार नहीं होगी, मशीनरी बार बार नहीं परचेज की जाएगी। घर पे भी हम बिजनेस में कारें वगैरह बार बार नहीं परचेज करते हैं, एक बार परचेज कर ली 5-10 साल में निकल जाते हैं। फर्नीचर, कंप्यूटर्स, मोटर व्हीकल्स, ऑल दीज आर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए। एक बार ही हमने कर ली, पूरी हमारी होगी, बार बार नहीं। जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, these are the requirements which are required by the business for day to day management, day to day expenses. These are those requirements. For example, salary or rent, wages, electricity charges, repairs, transport charges, advertisement, insurance, commission, interest, मैं बोली जाऊंगा, टैक्स, टैक्स का टैक्स, यस, और एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, पंपलेट बनवा देने हर महीने, पंपलेट बना के भेज दो, अखबार में पंपलेट डाल के भेजते हैं, काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, 15 दिन फिर भेज दिए, महीने के बाद भेज। एडवर्टीजमेंट को आप सिर्फ आईपीएल किया ना, लोग 5 साल इकट्ठी करते हैं, इसके अलावा भी होती है एडवर्टीजमेंट। हाँ जी, और कुछ, ये सारे खर्चे हैं जो हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। रॉ मटेरियल परचेज करना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को पैसे पे करना उधार के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये हमें बार बार चाहिए। हम हर हफ्ते 10 दिन के बाद क्रेडिटर पैसे पे कर रहे हैं, हर महीने बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, टेलीफोन का बिल आ रहा है, इंटरनेट का बिल आ रहा है ना। हर 2-4-6 महीने, साल के बाद हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, हर महीने हम सैलरी दे रहे हैं, रेंट हम दे रहे हैं, रेकरिंग
हमने कल वर्ड यूज recurring expenses, recurring requirements, reoccurring, and these are non-recurring, जो बार बार नहीं होती है। ऐसे ही है, ठीक है। मशीनरी बार बार नहीं परचेज करनी, लैंड बार बार नहीं परचेज करनी, सैलरी बार बार देनी, हर महीने देनी। एक बार वर्कर से काम ले लिया, सैलरी उसको दे दी, अगले महीने काम लेना है, सैलरी फिर देनी पड़नी है। मशीनरी से एक बार परचेज कर ली, 5-10 साल कहीं नहीं गई, वर्कर नहीं ऐसे है, एक बार सैलरी पे कर दी तो वर्कर साल भर काम करेगा। महीने की सैलरी पे की है, महीना काम करेगा, अगले महीने के अब काम लेना है, सैलरी पे करनी पड़ेगी। रेकरिंग, रेंट, इंश्योरेंस, कमीशन वगैरह सारी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हमने होपफुली कल यहाँ तक किया, इतना ही किया था ना। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन इसकी कि सोर्सेज ऑफ फंड्स जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड्स को हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, देन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप राइट्स, ओनरशिप, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, अब आगे इसकी सब क्लासिफिकेशन भी है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कॉमर्स में, अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म क्या होता है? 1 ईयर, सेम ही। लेस देन 1 ईयर जो है, कोई भी हमने पैसा कहीं से लिया है तो लेस देन 1 ईयर वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। मीडियम में 1 to 5 years का आ जाएगा, एंड अबव 5 years जो है वो लॉन्ग टर्म। ठीक है, डिस्कस इसको हम अगले सोर्स को करेंगे। देन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में पैसा ओनर का है, अपना पैसा है, या वो बाहर से बोरो किया हुआ, खुद लगाया है पैसा या वो बाहर से बोरो किया, उसमें वो आ जाएगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, जनरेट कहाँ से पैसा किया गया, ऑलमोस्ट इससे मिलता है। सोर्स क्या है जनरेशन का? इंटरनल सोर्स है, पैसा अपना ही था वो है, या पैसा बाहर से लिया गया है। ठीक है, अगर इंटरनल सोर्स है तो इधर आ जाएगा, एक्सटर्नल में वो इधर आ जाएगा। सारा तकरीबन सही, सारा इसी में एक प्रेफरेंस शेयर का फर्क रहेगा, तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। प्रेफरेंस शेयर का फर्क रहेगा बस, और जब डिस्कस करेंगे ना मैं तब बताऊंगा। लिखा मैंने वहीं पे है, ठीक है। तो कोई सोर्स यहाँ भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, उधर भी, तीनों में हो सकता है, ऐसे भी सोर्सेज होंगे। ठीक, इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इसकी डिस्कशन हम कल स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट की।